नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका नेवर गिव अप एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ काव्यस कारेलिया। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। वो है जो आईपीएस आईएएस सर्विस होती है, सिविल सर्विसेज होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी जो कैडर पॉलिसी के रूल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं उसके बारे में। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्यस किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपसे नियमित रूप से ऐसे ही एजुकेशन के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वो आप सभी को यूज़फुल भी होगा। और प्लीज़ तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। तो गवर्नमेंट ने, जो आप सभी को पता होगा, यूपीएससी यानी कि यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन जो होता है, जो हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अपॉइंटमेंट करने का वर्क करती है, एक ऐसी संस्था है। और इसके थ्रू आईएएस, आईपीएस के आईएफएस जैसे ऑफिसर आते हैं और देश को, नेशन को सर्व करते हैं। तो उसमें हाल ही में गवर्नमेंट ने थोड़े चेंजेस लाए हैं। इसकी जो कैडर पॉलिसी के रूल्स होते हैं उसमें चेंज लाए हैं, और इस चेंजेस के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट उसका अपोज कर रही है। तो देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस कैडर पॉलिसी में चेंज लाने वाली है उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूपीएससी इन तीन सर्विस के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर स्टेट में डेप्यूट करती है स्टेट की सेवा के लिए। तो अब प्रश्न ये होगा, तो यूपीएससी स्टेट को प्रमोट कर देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क कौन करेगा। तो उसमें एक सीडीआर नाम की पॉलिसी होती है, कैडर डेप्यूटेशन कैडर नाम का 1954 का एक्ट है। उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को अपने इस एक्ट के थ्रू 40% ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क के लिए वहाँ डेप्यूटेशन में भेजा जाता है, और ये रोटेशन में पूरा वर्क होता है। तो अब ये दिक्कत आ रही है कि जो पर्सनल द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग बोर्ड होता है, उसने कुछ मास पहले सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, आप डेप्यूटेशन में क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको बोलती थी कि हमारे और भी ऑफिसर की कैडर बढ़ाने की ज़रूरत है, हम भी स्टेट को चलाने में हमको काफ़ी दिक्कत होती है। इन सपोज यूपी जैसा बड़ा स्टेट है तो वहाँ 500 से भी ज़्यादा कैडर को नियुक्त किया है, वहाँ आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर 500 से भी ज़्यादा है, और उसके हिसाब से 40% उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन में भेजने होते हैं। तो वो ओनली फॉर 11% ऑफिसर को डेप्यूटेशन में भेजती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कत होती है अपनी पॉलिसी को ग्राउंड तक पहुंचाने में, उसको चलाने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफिक फील्ड के ऑफिसर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं उसमें पर्सनल ऐसा अनुभव होना चाहिए, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट है, जल जल विभाजन होता है, इन सभी काफ़ी डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको चलाने के लिए एक होनहार ऑफिसरों की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी पहले आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि हमारे देश में आईएएस ऑफिसर की बहुत बड़ी मात्रा में कमी चल रही है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि अब हम आपको एक नया रूल्स, जो नए चेंजेस लाने वाले हैं वो क्या है। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट और जो ऑफिसर है इन दोनों की सहमति से वो सेंट्रल में वर्क करने के लिए आता था। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है और बोल रही है कि विदाउट परमिशन हम आपको बोलेंगे कि हमें इतने ऑफिसर चाहिए, तो आपको अपने स्टेट से इतने ऑफिसर को डेप्यूटेशन में भेजना होगा, वह मैंडेटरी कंपलसरी हो गया। और इस हिसाब से कई सारी स्टेट गवर्नमेंट इसका अपोज कर रही है कि हम इस तरह गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेंगे कि इतने ऑफिसर को भेज दो, तो हमारे स्टेट का
जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखेगा, इस सारे प्रकार के क्वेश्चन सामने आ रहा है। एंड आफ्टर ऑल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म को मानता है, किंतु मोस्ट ऑफली हमारा जो है फेडरलिज्म का झुकाव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। उसको पूरे वर्ल्ड में कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हुनर ऑफिसरों को आवश्यकता होगी। देश को रिप्रेजेंट करने के लिए काबिल ऑफिसर हो गए, तभी पूरी दुनिया हमें जानेगी, हमारे देश को पहचानेगी। तो ये रूल नंबर 6 है, उसमें बड़ा चेंज लाई। 12 जनवरी 2021 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया कि अब हम आपको ऑर्डर करेंगे कि आप इतने ऑफिसर भेज दो और आपको इस ऑफिसर को भेजना चाहिए। तो इन शॉर्ट निर्णय से, इन डिसीजन से कुछ इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, किंतु पॉलिटिशियन लोगों का वर्क होता है कोई भी टॉपिक को पॉलिटिक्स में घिसड़ कर उसको कंट्रोवर्सी में डाल देते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो, इसका कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपके फ्रेंड काव्येश को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।